स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे 9 क्लास का सिलेबस जो टर्म 1 में पढ़ना है उस पर, क्योंकि टर्म 1 का एग्ज़ाम 5 और 6 मई को है। रूटीन आ चुका है, 2 ही दिन में सारा एग्ज़ाम होगा, तो समय नहीं है, 10-12 दिन समय है। इसी समय में आपको पूरा एग्ज़ाम की तैयारी करना है सभी सब्जेक्ट का। इसलिए कौन कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ के जाइएगा ताकि आपका अच्छा मार्क्स आ जाए, उस पर बात करेंगे। यानी टर्म 1 में क्या क्या पढ़ना है उसको, और कैसे पढ़ेंगे, कहाँ मिलेगा इसका सॉल्यूशन, या कहाँ पे इसको बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, कहाँ पे घर बैठे कैसे तैयारी कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हिंदी देखते हैं। ठीक है, तो हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। एक तरफ देखिए टर्म 2 का दिया हुआ है, इधर टर्म 2 है, तो टर्म 2 को अभी नहीं देखने का, अभी देखना है इधर वाला टर्म 1। ठीक है, तो टर्म 1 में हिंदी में देखते हैं, हिंदी ए का है ये है। हिंदी ए में प्रेमचंद का 2 बैलों की कथा पढ़ना है। राहुल सांकृत्यायन का लहासा की ओर चैप्टर है, इसको पढ़ना है। जाबिर हुसैन का सांवले सपनों की याद, इतना पढ़ना है। फिर कबीर, ये 4 चैप्टर पढ़ना है किताब से, मात्र 4 चैप्टर, बस इतना ही पढ़ना। उसके बाद ग्रामर है, शब्द निर्माण, उपसर्ग प्रत्यय ग्रामर का है। व्याकरण का है, लिंग एवं वचन का विशेषण पर प्रभाव, परसर्ग ने का क्रिया पर प्रभाव, फिर विशेषण, तो ये सारा चीज़। उसके बाद वाक्य रचना, सरल एवं संयुक्त वाक्य, फिर मुहावरा, फिर पर्यायवाची एवं श्रुति संभिन्नार्थ शब्द, और अपठित गद्यांश और पद्यांश। तो ये सारा चीज़ को पढ़ के जाइएगा हिंदी में, आपको पूरा मार्क्स 40 में 40 नहीं भी तो 35 नंबर जरूर रहेगा। ठीक है, इससे हट के नहीं पढ़ना है। ग्रामर में ज़्यादा है, चैप्टर में तो बस 4 चैप्टर पढ़ना है, बाकी ग्रामर है। उसके बाद ये लास्ट वाला जो अपठित गद्यांश है, इसका मतलब पैसेज। ठीक है, पैसेज जो कहानी लिखा हुआ रहता है उसको देख करके आंसर लिखना है। तो 2 तरह का पैसेज रहे, एक कहानी वाला, एक दोहा वाला, कविता टाइप का, तो वही पद्यांश यानी कविता टाइप वाला। ठीक है, तो ये सारा चीज़ को पढ़ना है। ये कौन सा, हिंदी ए के लिए हुआ। ठीक है, तो जिसका हिंदी ए है ये सबको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इतना सारा चीज़ पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हिंदी बी में आते हैं। हिंदी बी में, और देखिए जो भी इसका एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू मल्टीपल चूज क्वेश्चन, एमसीक्यू सिर्फ आएगा। ठीक है, एमसीक्यू टर्म 1 में आएगा, तो एमसीक्यू सारा सब्जेक्ट का हम करा दिए हैं। वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा। अगर खोजने में दिक्कत होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। सारा सब्जेक्ट का हम एमसीक्यू करा दिए हैं, उस सबका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाके तैयारी कर सकते हैं। और भी अभी एग्ज़ाम पहुँच गया तो और भी जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है सारा सब्जेक्ट का, वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे कल से। तो कल से 8 और 9 का पूरा एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे बढ़िया से। पुराना वीडियो अब तब तक देखते रहिए, जो एमसीक्यू पूरा चैप्टर वाइज कराए हैं उसको, ताकि एग्ज़ाम का बेहतर तैयारी आपका हो सके। ठीक है, हिंदी बी का भी कराए हैं। जैसे हिंदी बी में क्या क्या पढ़ना है, देखिए यशपाल का दुख का अधिकार, ये पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, बचेंद्री पाल का। रैदास का अब कैसे छूटे राम रट लागी, नाम ऐसे लाल तुझ बिनु, ये फिर ये मतलब 3 ही चैप्टर है ये किताब वाला। उसके बाद वर्ण विच्छेद, वर्तनी, र के विभिन्न रूप, ये सब ग्रामर है। बिंदु, अर्धचंद्रकार, नुक्ता, ये सब ग्रामर है। मुहावरा है, विलोम शब्द है, उपसर्ग प्रत्यय, ये सब ग्रामर का है। अनेकार्थी और पर्यायवाची शब्द, ये ग्रामर। फिर रचना, अपठित, गद्यांश और पद्यांश यानी वही पैसेज। तो देखिए दोनों हिंदी में व्याकरण में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो बहुत नहीं है लेकिन भी फ़र्क है। ठीक है, तो देख लीजिए ध्यान से। हिंदी ए होगा तो ए को तैयारी करिएगा, बी होगा तो ये ग्रामर तैयारी करिएगा, बी वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी में तो ए बी नहीं होता, सबका एक ही है। ठीक है, अंग्रेज़ी में 2 किताब है, तो पहला देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। द फन दे हैड, ये पढ़ना है। द रोड नॉट टेकन, ये पढ़ना है। द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये पढ़ना है। फिर विंड, सुब्रमण्यम भारती, इसको पढ़ना है। द लिटिल गर्ल, रेन ऑन द रूफ, ये पढ़ना है। टाइम एंड टेंस, ये पढ़ना है। फिर मॉडल, ये टाइम एंड टेंस ये ग्रामर है भैया, फिर मॉडल है ना, मतलब 6 चैप्टर है किताब वाला। उसके बाद फिर टाइम एंड टेंस, मॉडल, ये ग्रामर का हुआ। उसके बाद फिर अगला जो किताब है सप्लीमेंट्री लीडर, उसमें पढ़ना है द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टूटू, फिर डिटर्मिनार्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सब ग्रामर फिर है ना। फिर फैक्चुअल एंड डिस्कर्सिव पैसेज भी रहेगा। ठीक है, तो ग्रामर, पैसेज और किताब कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, क्या ग्रामर में पढ़ना है, पैसेज। ठीक है, सारा चीज़ तैयारी करिएगा। ठीक है, लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, दिखा दे रहे बढ़िया से, और इसी को तैयारी करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, संस्कृत देखते हैं। संस्कृत में भारतीय वसंत गीति, ये देख लीजिएगा, संस्कृत बढ़िया से पढ़ने जानते हैं। स्वर्ण काका, ये दूसरा। गोदोहन्म, फिर वर्ण संयोजनम, वर्ण वियोजनम, तो ग्रामर है। ठीक है, व्याकरण। संधि, पराक्रम,
स्वर संधि, व्यंजन संधि, ये सब व्याकरण है। शब्द रूपानी, अकारांत, अकारांत, इकारांत, इकारांत, ऋकारांत और हलंत, संख्यावाचक, ये सब व्याकरण है। ठीक है। धातु रूपानी, लट, लोट, लिट, लड़, लकारेसु, आत्मनेपदी, ये सब व्याकरण है। ठीक है। तो ये सबको पढ़िएगा। उसके बाद और भी है प्रत्यय, तुमन, कत्वा, लयुप, अकत, फिर कत्वतु, श्रुति, सत्री और सांचय, फिर अपठित गद्यांश यानी वही पैसेज रहेगा। ठीक है। तो ये 9 चीज़ याद रखिएगा। किताब का भी है, ग्रामर भी है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, धीरे धीरे पार कर दे रहे हैं, ये लिख लीजिएगा ये। उसके बाद उर्दू में आते हैं। उर्दू तो पहले भाषा देख लेंगे, उसके बाद फिर मैथ साइंस में आएंगे। ठीक है। उर्दू में पढ़ना है, कहा ये गुजरा हुआ ज़माना, ये पहला चैप्टर, फिर चारपाई ये, फिर हज अकबर ये पढ़ना है, गज़ल वली ये पढ़ना है, फिर गज़ल मीर ये पढ़ना है, गज़ल वली और मीर का, फिर ये किताब का होगा। उसके बाद फिर नज़्म, तालीम से बेतौजी का नतीजा, तालीम से बेतौजी का नतीजा, ये भी बुक से है। फिर एक आरजू ये भी किताब से ही होगा। उर्दू की अबदाई और अर्तका, ये भी होगा उर्दू से, किताब से ही होगा। फिर अमीर खुसरो की शायरी पढ़ना है, इकबाल की वतनी शायरी ये पढ़ना है, फिर दबस्तान दिल्ली ये पढ़ना है, फिर ये सब किताब का है। उसके बाद फिर ये इधर व्याकरण होगा, ग्रामर, कवायद है ना, कवायद, इस्म की किस्में पढ़ना है, फिर इस्म मारूफ की किस्में पढ़ना है, इस्म नकरह की किस्में पढ़ना है, फिर मजमून नवाइसी, तो ये सारा चीज़ को पढ़ना है उर्दू में। ठीक है। अच्छा, अब गणित आते हैं, मेन सब्जेक्ट। गणित में देखिए 6 चैप्टर पढ़ना, ज़्यादा नहीं है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पहला चैप्टर है, पोलिनोमियल यानी बहुपद दूसरा चैप्टर है, तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि क्या ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति है ना, निर्देशांक ज्यामिति। फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी 2 चर वाले रेखिक समीकरण ये पढ़ना है। फिर लाइन और एंगल यानी रेखा और कोण, फिर त्रिभुज, ये 6 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है। हाँ, उसके बाद याद रखिएगा, इंग्लिश लिखा हुआ तो घबराइएगा नहीं। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पहला चैप्टर है, पोलिनोमियल यानी बहुपद दूसरा चैप्टर है, तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, फिर चौथा है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, फिर छठा चैप्टर है लाइन और एंगल यानी 5वां नहीं पढ़ना है। ठीक है। लाइन और एंगल छठा चैप्टर है, फिर 7वां चैप्टर में त्रिभुज है, ट्रायंगल, उसको पढ़ना है। ठीक है। तो ये सारा टर्म 1 के लिए काफ़ी है। पूरा टर्म 1 मैथ में पूरा पढ़ा दिए हैं, पूरा चैप्टर वाइज भी पढ़ा दिए हैं और एमसीक्यू भी बता दिए हैं। तो चैप्टर वाइज देखना हो चैप्टर वाइज देखिए, एमसीक्यू सारा वीडियो मिल जाएगा आपको, पूरा एकदम बढ़िया से ख़त्म कर दिए हैं, पूरा पढ़ा दिए हैं शुरू से आखिर तक, पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, एमसीक्यू भी करा दिए हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं। पुराने स्टूडेंट होंगे वो तो खैर देख ही लिए होंगे, पूरा क्लास किए होंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं, नए को दिक्कत हो सकता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं साइंस में, तो भौतिक में सबसे पहले देखेंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में पढ़ना है गति, मोशन जिसको बोलते हैं, बल तथा गति का नियम, फिर गुरुत्वाकर्षण, ये 3 चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में, गति, बल तथा गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण। साइंस में भी पूरा चैप्टर पढ़ा दिए हैं, एमसीक्यू भी करा दिए हैं। ठीक है। क्योंकि हम मैथ और साइंस स्पेशलिस्ट चैनल में हम पढ़ाते हैं, तो 6 to 10 सारा मैथ और साइंस कंप्लीट करा ही दिए हैं लगभग, है ना। 10 नहीं कराए हैं, 10 इस बार कंप्लीट कराएंगे, लेकिन 9 तक पूरा कंप्लीट है मैथ साइंस। तो जो भी क्लास का आप देखना चाहिए देख सकते हैं। एमसीक्यू भी करा दिए इसमें 9 क्लास में, है ना, 8 क्लास का भी, तो एमसीक्यू देख सकते हैं और चैप्टर भी समझ सकते हैं, पूरा एकदम पूरा देहाती भाषा में समझा दी है, पूरा झारखंडी भाषा में। ठीक है। रासायनिक विज्ञान में आएंगे तो हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ना है, परमाणु और अणु पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ना है रासायनिक विज्ञान में। जीव विज्ञान में आएंगे यानी बायोलॉजी में, तो जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका पढ़ना है और एक ऊतक पढ़ना है, बस 2 चैप्टर। तो 2 चैप्टर केमिस्ट्री में, 2 चैप्टर बायोलॉजी में और 3 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है। तो यही 2, 2, 4 और 3, 7 चैप्टर का तैयारी करना है टर्म 1 के लिए। उसके बाद सोशल साइंस में आते हैं इतिहास। इतिहास में देखें तो
फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, इसका भी एमसीक्यू करा दिए हैं। ठीक है, तो ये दोनों दो हुआ इतिहास में। उसके बाद फिर भूगोल में आते हैं, तो भूगोल में 3 चैप्टर पढ़ना है, भारत आकार और स्थिति, दूसरा भारत का भौतिक स्वरूप, तीसरा अपवाह, ये 3 चैप्टर पढ़ना है भूगोल में। और नागरिक शास्त्र में आते हैं, तो नागरिक शास्त्र में लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, ये पढ़ना है। फिर संविधान निर्माण, ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अर्थशास्त्र में आते हैं, तो पालमपुर गांव की कहानी पढ़ा दिए हैं, संसाधन के रूप में लोग पढ़ा दिए हैं, तो ये दोनों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अकाउंटेंसी किसी किसी का होगा, नहीं भी होगा, आप लोग ज़्यादातर का नहीं लेता है ये सब्जेक्ट को, लेकिन किसी का होगा तो देख लीजिए। भूमिका पढ़ना है, प्रारंभिक अवधारणाएं पढ़ना है, लेखांकन की प्रकृति तथा नाम एवं जमा की नियम, इस पढ़ना है। उसके बाद बिजनेस स्टडी अगर किसी का होगा, बिजनेस स्टडी ऐसे होता नहीं किसी का, शायद ही कोई लेता है, लेकिन अगर आपका होगा तो भूमिका पढ़ना है। वितरण के विविध माध्यम पढ़ना है, व्यापारिक लेन देन की अवधारणा, ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ख़त्म कहानी और ख़त्म होगी, सारा सब्जेक्ट तो हो ही गया। सब लैंग्वेज देखे थे, फिर मैथ, साइंस, एसएसटी और ये सब भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जितना बताएं उतना ही पढ़ना है, इधर उधर का इससे हट के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है टर्म 1 के लिए। ठीक है, इतना पढ़िएगा काफ़ी होगा। डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारा जितना भी पढ़ाए हैं वो सारा हम मिल जाएगा एमसीक्यू, और भी नए एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट वो कल से आपको देते रहेंगे। तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और एग्ज़ाम की तैयारी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ अभी ही नहीं, फ्यूचर में भी आपको ये चैनल बहुत काम आ सकता है, क्योंकि 6 to 10 पूरा आपको यहाँ पे मिलेगा बढ़िया से, पूरा सभी सब्जेक्ट का क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे को खर्च किए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई क्लास लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।